एक ऐसा मैच जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने जान की बाजी लगा दी थी और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी खिलाड़ी बेईमानी पर उतर आए। मैच लगभग पाकिस्तान की झोली में जा चुका था और शोएब अख्तर समेत सारे खिलाड़ी इस मैच को जीता हुआ मान रहे थे और स्टैंड में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तान जीते वो ग्राउंड में जाकर भारतीय खिलाड़ियों का मजाक बनाए। और सौरव गांगुली चुपचाप ये सब देखे जा रहे थे। और फिर टीम इंडिया के जाबाजों ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया था कि जश्न मनाने की तैयारी में खड़ा शोएब अख्तर अपना रोता हुआ शक्ल लेकर सदमे में जा चुका था। और भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया ये मैच रोमांच की सारी हदों को पार कर रहा था। भारतीय टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान के दौरे पर थी। तब पाकिस्तान की टीम को भारतीय टीम ने देश विदेश में कई बार हार के मजे चखा दिए थे, लेकिन अब बारी पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर हराने की थी। और इसी इरादे के साथ भारतीय टीम पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में पहुंच जाती है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना था। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं, जहां टॉस जीतकर पाकिस्तान भारत को पहले बल्लेबाजी करने को कहता है और इसका जवाब देने के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर डालने आते हैं खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर। शोएब अख्तर उन दिनों अपने रफ्तार के अहंकार में चूर रहता था, लेकिन उस दिन अपने सामने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को देखकर शोएब अख्तर अपनी घातक गेंदबाजी भूल जाता है और पहली 5 गेंदों में 2 वाइड और 1 नो बॉल फेंक देता है। उधर सचिन मैच की शुरुआत में ही पाकिस्तानी टीम पर दबाव डालना चाहते थे और वो अख्तर की अगली ही गेंद पर एक शानदार चौका मार देते हैं। लेकिन शोएब अख्तर को शोएब अख्तर यूं ही नहीं कहा जाता था। पहले ही ओवर में अख्तर की गेंद पर शोएब मलिक एक आसान सा कैच टपका देता है और तीसरे ओवर में अख्तर की गेंद पर सचिन आउट हो जाते हैं, लेकिन अंपायर इसे नो बॉल करार दे देता है। और इस जख्म पर नमक छिड़कते हुए अगली ही बॉल पर सचिन एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। अब सहवाग और सचिन दोनों ही रौद्र रूप में आ चुके थे। सहवाग ने दूसरे छोर से बॉलिंग कर रहे मोहम्मद शमी को टारगेट करते हुए चौकों की बरसात कर दी। वीरेंद्र सहवाग के चाबुक जैसे शॉट्स पाकिस्तानियों को 2003 वर्ल्ड कप की याद दिलवा रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर्स में 65 रन होता है। तभी सचिन शोएब अख्तर का शिकार हो जाते हैं। नए बल्लेबाज गांगुली आते हैं, लेकिन विकेट गिर जाने के बावजूद प्रेशर सहवाग पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाजों पर था और सहवाग गेंदबाजों की ठुकाई जारी रखते हैं। सहवाग बल्ले को ब्रह्मास्त्र की तरह चला रहे थे। सहवाग एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनके बल्ले से गेंद लगते ही गोली की तरह निकलती थी। फील्डर दर्शक बन जाते थे और दर्शक फील्डर बन जाते थे। आज के खिलाड़ी T20 में भी वैसा नहीं खेल सकते जैसा वीरेंद्र सहवाग उस दौर में खेला करते थे। अगर आप 90s किड हैं तो यकीन मानिए कि सहवाग के वो चौके और छक्के आप जिंदगी में नहीं भूल सकते। इसी बीच सहवाग अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और इंडिया का स्कोर 11 ओवर्स में 103 रन होता है। जी हाँ, आज के दौर में T20 में भी इतने रन नहीं बन पाते, लेकिन वो सहवाग थे और उनका यही तरीका था। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान सौरव गांगुली भी इसी बीच एक शानदार छक्का लगा देते हैं। सहवाग तो आज अलग ही खेल रहे थे और उनकी कुटाई का आलम ये था कि गांगुली सिर्फ 6 रनों पर खेल रहे थे और सहवाग 66 रन बना चुके थे। सहवाग के शॉट्स को देखकर लग रहा था कि आज क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। इंडिया का स्कोर 14 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 142 रन होता है, लेकिन तभी राणा नावेद की स्लोअर गेंद पर सहवाग आउट हो जाते हैं और उनका गुस्सा देखने लायक था। सहवाग की कुटाई का शिकार हो चुका नावेद विकेट लेने के बाद सहवाग को गाली भी देता है, जिसका बदला लेने के लिए अब आते हैं राहुल द्रविड़ और आते ही एक शानदार फ्लिक लगाकर 4 रन बटोर लेते हैं। सहवाग ने एक धमाकेदार शुरुआत दे दी थी और अब गांगुली और द्रविड़ को इनिंग बिल्ड करने की जरूरत थी। दोस्तों, IPL आ रहा है। ये साल का सबसे बड़ा क्रिकेट इवेंट है और मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ इमोशंस, विक्ट्रीज और कैश विनिंग्स के लिए। पैसे कमाने के लिए हमेशा सिर्फ रिलायबल सोर्सेज पे ही भरोसा करना चाहिए जो आखिरी मोमेंट पे धोखा ना दे। इसलिए मैं अपनी इनकम 1x पे ट्रस्ट करता हूँ, जो सालों से एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है। यहाँ सब कुछ सुपर कन्वीनियंट है। फास्टेस्ट विड्रॉल, पेमेंट ऑप्शन की वेराइटी, कैश आउट फंक्शन और 24/7 कस्टमर सपोर्ट। हर साल 1x अपने प्लेयर्स के लिए धमाकेदार प्राइजेस लेकर आता है और इस साल भी हर हफ्ते बड़े कैश प्राइजेस जीतने का मौका है। इसलिए ऐप डाउनलोड करो, साथ ही तुरंत रजिस्टर करो और मेरा प्रोमो कोड म्यूजिक यूज करके अपना पर्सनल गारंटीड बोनस 66,000 तक ले जाओ। लिंक मैंने कमेंट में डाल दिया है।
तो शुरू हो जाओ। गांगुली और द्रविड़ पारी को समझदारी के साथ आगे बढ़ाते हुए स्कोर को 214 रनों तक पहुंचा देते हैं और अब जरूरत थी रन रेट को आगे बढ़ाने की और गांगुली राणा नावेद की एक गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। हालांकि अगली ही गेंद पर वो आउट भी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही अगले बल्लेबाज युवराज सिंह भी आउट हो जाते हैं और इसके बाद राहुल द्रविड़ कैफ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस मैच में राहुल द्रविड़ अपने शतक से सिर्फ 1 रन पीछे रह जाते हैं और अब टीम इंडिया का स्कोर वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और अंत के ओवर्स में कैफ के 45 रन की बदौलत 349 तक पहुंच जाता है और भारतीय टीम पाकिस्तान को 350 का एक विशाल टारगेट देती है। चूंकि ये पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के सपोर्ट में थी, इसलिए मुकाबला शानदार होने वाला था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। हालांकि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों को महज 34 रनों पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन फिर मोहम्मद यूसुफ और इंजमामुल हक ने मैदान में खूंटा गाड़ के टीम इंडिया के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां मोहम्मद यूसुफ ने 68 बॉल्स पे 73 रन बनाए, वहीं इंजमामुल हक ने 102 गेंदों पर 122 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए इस मैच में भारत को पूरी तरह से दूर कर दिया। मैच अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका था और पाकिस्तानी खेमे ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों पे सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स अपने बल्लेबाजों को सपोर्ट करने के लिए स्टैंड में खड़े हो चुके थे। पारी का 49वां ओवर डालने की जिम्मेदारी जहीर खान को दी जाती है। ओवर की पहली गेंद पर 2 रन और फिर 1 रन ओवर थ्रो के रूप में कुल 3 रन बन चुके थे, जिससे अब पाकिस्तान को जीत के लिए 11 बॉल्स पे मात्र 14 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया के कोच जॉन राइट भी दुखी होकर मैदान की ओर देखे जा रहे थे। ओवर की दूसरी बॉल पर एक सिंगल आता है और वहीं तीसरी बॉल पर मोइन खान ने बॉल पे जोरदार प्रहार किया और बॉल बाउंड्री के बाहर जाने ही वाली थी कि तभी सचिन ने बॉल को बाउंड्री से बचाने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी और अपनी टीम के लिए 2 इम्पोर्टेंट रन बचाए। जी हाँ, ये होता है भारत और पाकिस्तान का मैच। सचिन के इस एफर्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलाड़ी अपने टीम को जिताने के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। सचिन के इस एफर्ट को देखकर शोएब अख्तर झुंझला उठा। फिर जहीर खान की चौथी बॉल पर मोइन खान ने एक सिंगल ले लिया। मैच अब पाकिस्तान की झोली में था क्योंकि अब पाकिस्तान को जीत के लिए 8 गेंदों पे सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी। इस नेल बाइटिंग थ्रिलर मैच में अब बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाज भी पूरी तरह से प्रेशर में आ चुके थे। बस एक बड़ा शॉट और मैच खत्म हो जाने वाला था और इसी इरादे के साथ जहीर खान की 5वीं बॉल पर शोएब मलिक ने बॉल को हवा में उड़ाते हुए मारा। लेकिन इस बार मोहम्मद कैफ ने अपनी जान झोंक डाली और खतरनाक ड्राइव लगाकर बॉल को कैच कर लिया और इस विकेट के साथ ही स्टैंड में खड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स को मानो सांप सूंघ गया हो। वहीं भारतीय टीम खुशी से झूम उठती है। टीम इंडिया का ये जोश और जुनून बता रहा था कि हम मैच में अभी भी जिंदा हैं और पलटवार करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से मोहम्मद कैफ अपनी जान की परवाह किए बिना कैच के लिए कूद पड़े, उससे हर फैंस और खिलाड़ियों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जाग चुका था। उन दिनों क्रिकेट में ऐसे कैच लेने वाले खिलाड़ी गिने चुने ही होते थे और अब बारी थी जहीर खान के ओवर की आखिरी गेंद की, जिस पर नए बल्लेबाज राणा ने लेग साइड की ओर खेलकर एक सिंगल चुरा लिया, जिससे अब पाकिस्तान को आखिरी 6 बॉल पे जीत के लिए 9 रनों की जरूरत रह गई थी। भारतीय टीम के कप्तान गांगुली ने अपने टीम के साथ एक लंबा डिस्कशन किया और फिर आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी आशीष नेहरा के हाथों में दे दी। रोमांच का लेवल अपने चरम पर आ चुका था और फिर शुरू होता है रोमांच से भरा आखिरी ओवर, जहां नेहरा ने पहली गेंद पर बल्लेबाज को चारों खाने चित कर बॉल को बीट करवा दिया, जिससे अब प्रेशर पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर आ चुका था और पाकिस्तान का कोच जावेद मियांदाद तो स्टैंड में खड़े खड़े अपने बल्लेबाजों को बैटिंग करने की टेक्निक सिखाने लगा। मियांदाद किसी भी हालत में ये मैच जीतना चाहता था। ओवर की दूसरी बॉल नेहरा ने एक शानदार यॉर्कर जड़ पे मारी, लेकिन सिंगल लेकर राणा मोइन खान को स्ट्राइक पर ले आए और मोइन खान एक ऐसा विकेटर था जो बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखता था। लेकिन पाकिस्तानी कोच बार बार अपने बल्लेबाजों को इशारों में ही बैटिंग करने की कला सिखाए जा रहा था। अरे कोच साहब, ज्यादा उतावले हो तो खुद चले आओ बैटिंग करने के लिए। उधर ओवर की तीसरी गेंद डालने से पहले नेहरा और गांगुली के बीच फिर से डिस्कशन होती है और मोइन खान के लिए फील्ड चेंज की जाती है और फिर नेहरा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए तीसरी बॉल को भी पीट करवा दिया। और इसी बीच फिर से जावेद मियांदाद मोइन खान को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोइन खान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब आखिरी 3 गेंदों पर पाकिस्तान को 8 रनों की जरूरत थी। इस प्रेशर भरे मोमेंट में नेहरा जैसी गेंदबाजी कर रहे थे, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर से नेहरा ने परफेक्ट यॉर्कर डाली
मोइन खान 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन वो रन आउट होते होते बच गए और सिंगल से ही उनको सेटिस्फाई होना पड़ा। फिर ओवर की 5वीं बॉल पर सिंगल लेकर राणा ने फिर से मोइन को स्ट्राइक पे ला दिया। अब आखिरी बॉल पर पाकिस्तान को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी और मोइन खान ने ऐसा करिश्मा कई बार पहले करके भी दिखाया था, इसलिए गांगुली किसी भी हालत में मोइन खान को हल्के में नहीं लेना चाहते थे। और टेंशन के इस आखिरी लम्हे में भी पाकिस्तान के कोच जावेद मियांदाद ने मोइन खान को नसीहत देना नहीं छोड़ा और नेहरा की आखिरी गेंद को मोइन खान ने हवा में उठाकर मारना चाहा, पर बॉल सीधा जहीर खान के हाथों में जा गिरी और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान के जबड़े में हाथ डालकर पाकिस्तान से जीता हुआ मैच छीन लिया और बेचारा शोएब अख्तर चुपचाप से रोती हुई शक्ल बनाकर टीम इंडिया को जश्न मनाते हुए घूरे जा रहा था। दोस्तों, इस मैच में सहवाग और द्रविड़ की शानदार पारियों में से किस पारी को आप 10 में से 10 अंक देना चाहोगे? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से कर लो, बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।